अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वानाद्रियोगिपदपं गजभक्तचित्तं वैकुण्ठदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजचञ्चरीकं श्रीमत्सुदर्शनगुरुं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियोगिपदपं गजभक्तसीता रामार्य देशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीगर्गवंशकलशोदधिपूर्णचन्द्रं वैकुण्ठदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियोगिपदपङ्कजसप्तराधा कृष्णाख्यदेशिकगुरोश्चरणाब्जभृङ्गम् श्रीवेङ्कटेश पदमानसं ससीता रामार्य देशिकमहं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कन्याश्रवणसञ्जातं श्रीशेषाचलवासिनं सर्वेषां प्रथमाचार्यं श्रीनिवासं भजे, श्रीनिवासं भजे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमदबोध्यकृष्णम् आराध्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां सजनिकलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूयये वास्तु भूयः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकी, वन्दे श्रीरङ्गनायकी। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमद् रामानुज 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 जयति यतिराज गुरो। श्रीमद् रामानुज 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 जयति यतिराज गुरो। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमद् रामानुज 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 जयति यतिराज गुरो। श्रीमद् रामानुज 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 जयति यतिराज गुरो। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमद् रामानुज 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 जयति यति
राजगुरु श्रीमद् रामानुज 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 जयति यति राजगुरु श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे श्रीमद् रामानुज 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 जयति यति राजगुरु श्रीमद् रामानुज 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 जयति यति राजगुरु। श्रीनारायण भगवान की श्री भाष्यकार श्री राम स्वामी महाराज की श्री आचार्य जी महाराज की श्री स्वामी महाराज की श्री भागवत गोष्ठी की श्री गोदारंगनाथ भगवान की श्री गोदा महारानी की जय। श्री गुरुचरणों की कृपा से श्री लाल जी सरकार श्री हनुमान जी तथा श्रीमान भागवतों की कृपा से श्री धनुर्मास उत्सव प्रतिवर्ष मनाते हुए जीवन के उन क्षणों को जो भगवत भागवत आचार्य कहकर सेवा में व्यतीत हुए हैं सफलित बनाते हुए इस वर्ष भी धनुर्मास का उत्सव मना रहे हैं, मार्गशीर्ष व्रत का उत्सव कर रहे हैं और आज भगवान से नित्य संबंध के पक्के हो जाने का उत्सव मनाया जा रहा है। गोदम्बा जी सखियों को साथ लेकर के सबको जगा करके और सबका पुरस्कार प्राप्त करके नंद बाबा जी, यशोदा मैया, बलराम जी, पश्चात श्री नीला जी, इनका भी पुरस्कार पाकर के भगवान से प्रार्थना करें आप कृपा कर जागिए और कृपा करके दर्शन कराइए अपने सुंदर दिव्य छटा का, अपने श्री नेत्रों का, अपने सुंदर नासिका का, अपने हस्त कमल का, अपने चरण कमल का। भगवान के अंग प्रत्यंग प्रत्येक गुण, हर एक चरित्र से जो भगवान के गुण प्रकट होते हैं उन चरित्रों का भी, उन गुणों का भी, उन रूप का भी सबका मंगल मनाया गोदम्बा जी ने। और यह प्रार्थना गोदम्बा जी कर रही है कि यह सब सदा के लिए प्राप्त होना चाहिए। आपका दर्शन, आपकी सेवा, आपका गुणानुसंधान, यह सब सदा के लिए हमको प्राप्त हो। आप सदा के लिए हमको मिले। इन गुणों का हम चिंतन मात्र, कथन श्रवण मात्र न करें, बल्कि इनका अनुभव भी साक्षात आपसे हमको प्राप्त होना चाहिए। यह प्रार्थना की गई कि आप किसी जीवात्मा के गुण अथवा उसके दोष को देख करके उसको मिल जाना या नहीं मिलना इसका निर्धारण नहीं करते। यह हमने अपने आचार्यों से, पूर्वजों से, मतलब हमारे पहले जो आकर के आपको प्राप्त कर चुके उनसे हमने जाना है। आलवारों का, पूर्वाचार्यों का उत्थापन जो किया गोदम्बा जी ने, उससे यह बात जानने को हमको मिली
और गोदम्बा जी प्रार्थना यही कर रही हैं कि जैसे उनके चाहने पर आपको श्री सदयोगी महायोगी आदि अल्लाहों को, श्री विष्णुचित्त स्वामी जी, प्रकाश स्वामी जी, शतरूप स्वामी जी आदि को आप जैसे प्राप्त हुए, जैसे मिले वैसे मिलिए। यामुनाचार्य स्वामी जी ने जो निवेदन किया, न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमां त्वच्चरणारविन्दे यतिञ्चनोऽनन्य गति शरण्यम्, इस प्रकार से गोदम्बा जी ने भी अपने अनन्य गतित्व का निवेदन किया। हमारे इस अनन्य गतित्व को आप देख करके कृपा कीजिए और आप स्वयं अपनी कृपा को देख करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए। आपने जो कृपा की, मनुष्य शरीर दिया, तो इसको सफलित भी तो आप ही करेंगे, और नहीं तो ये व्यर्थ ही समाप्त हो जाएगा। आप दर्शन दें तो नेत्र सफल हो, आपकी श्रीमुखवाणी सुने तो कान सफल हो, आपके श्री चरणों की सेवा करें तो ये हस्त सफल हो, समस्त शरीर यह अंग आपका दिया हुआ ये आपकी कृपा से ही सफलित होगा। और आपने जो कृपा की है वो यह भी, इच्छा जो है तब मिलन की वह भी कृपाकृत कार्य है, यह जानी हो नयन पत्र की दर्श भक निवार्य है। ये मिलन की इच्छा भी आपकी प्रदान की हुई है, तो ये आपकी कृपा ही है। इसी कृपा को याद में रख करके, स्मरण करके आप हमको अपनाइए और सदा के लिए अपनाइए। और आज प्रार्थना क्या कर रही है? असंगतान जयत गुण गोविंद। जो आपसे मिलना नहीं चाहते, जो आपका दर्शन नहीं करना चाहते, जो आपके गुणानुभव में निमग्न नहीं होना चाहते, उनको भी जाकर के आप मिलते और अपने श्री चरणों में लगा लेते। कल व्यामोह मणिवर्ण कहा गया था भगवान को, तो ये व्यामोह मणिवर्ण भी स्वयं किसी के पास जा करके उसको मोहित करके अपने गुणों का, अपने स्वरूप का दर्शन करा करके अपने चरणों में लगा लेना है। उसी गुण का पुनः स्मरण कर रही है भगवान के। अब भगवान के तो सभी गुण अनंत हैं, भगवान स्वयं अनंत है, भगवान की लीलाएं वैसे ही अनंत है। जितनी लीलाएं उतनी कथाएं, उतने रूप, इस तरह से भगवान सब प्रकार से अनंत ही है। तो ये जो आपने कृपा की, उस कृपा को देख करके ही हमको अपनाइए, बाकी तो हमारे पास कुछ है नहीं। यदि वासना निर्वृत्ति पर नाथ दर्शन देहुगे, निर्हेतु करुणा सिंधुता की कीर्ति किस दिन लेहुगे। आपके इतने गुण हैं, आपने सब अवतार में अपने सौलभ्य, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, गांभीर्य, औदार्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य संकल्प, बाकी सब जीवात्माओं की कामनाएं सब असत्य हैं, आपकी एकमात्र सत्य है। इसलिए भगवान सत्यकाम कहे जाते हैं। जो श्री रामानंद स्वामी जी महाराज ने गद्यत्र में निवेदन किया भगवान से, सत्य संकल्प, आपका संकल्प ही सत्य है और सदा के लिए है। जिसको एक बार वचन दे दिया, जिसके लिए दे दिया, जिस विषय में दे दिया, वो पूरा होता ही। आप सत्य संकल्प हैं और आपके करुणा सिंधुता में तो ये सब कुछ आता है। इसलिए कहा निर्हेतु करुणा सिंधुता की
कीर्ति किस दिन ले हुए सौलभ्य अरु सौशील्य अरु वात्सल्य गुण क्या होएंगे। हम दीन साधनहीन किसके द्वार जाकर रोएंगे। ये अनन्य गतित्व का निवेदन, किसके द्वार जाकर रोएंगे। कहीं गति नहीं है, हमारे लिए कोई द्वार नहीं है, हमारे लिए कोई शरण नहीं है, हमारे लिए किसी के चरण अपनाने योग्य नहीं है। हम जाए भी किसी के पास तो होगा क्या, जो अभी भोग रहे वही भोगते रहेंगे। नित्य सुख तो आपके श्री चरणों में आपकी सेवा में मिलने वाला है। और आपने तो यह मनुष्य शरीर दिया ही इसी के लिए है, तो ये तो इतनी बड़ी कृपा है। लेकिन ये इतनी बड़ी कृपा आप उसको पूर्ण प्रकट तो कीजिए, ऐसा मांग रही है। पूर्ण प्रकट कीजिए, जो पहले एक गाथा में स्मरण किया गया था कि अपना सर्वस्व दान आप प्रदान करते हैं अपने प्रेमी को। किसको प्रदान किया? भरत जी को प्रदान किया। और किसको प्रदान किया? श्री राम स्वामी जी को प्रदान किया, सुदामा जी को प्रदान किया। और किसको प्रदान किया? गुहराज को प्रदान किया, केवट को सर्वस्व प्रदान किया। हृदय से लगा करके भेंटे आप, ये सर्वस्व प्रदान करना। षटकोप स्वामी महाराज को अपना सर्वस्व प्रदान किया आपने। मिलना तो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो फिर नेत्र से देख मात्र लें आप, तो नेत्र तो सफल हुआ, लेकिन हृदय वो कब सफल होगा? वक्षस्थल तब सफल बिहारी बगल सुलावे। तो ये भी तो सफलित होना चाहिए। और रसना है तब सफल राम से जब बतरावे। हमारी वाणी इस रसनेन्द्रिय में आपने जो शक्ति प्रदान की है, इस रसना का सफल होना, वो जब आपसे बात कर सके तब होगा। लेकिन हम एक बार दर्शन करते हैं तो आपके श्री छटा में मोहित होकर के रह जाते हैं, क्योंकि आप तो हैं ही मोहित करने वाले। व्यामोह मणिवर्ण, आपके श्रीमुख शब्द को सुनेंगे तो केवल कान सफल होगा, इतना ही मात्र नहीं चाहिए, तो और क्या चाहिए? श्रीमुख से बात भी करें, आपके श्रीमुख शब्द सुने भी अपने कान से, नेत्रों से आपको देखे भी, और जो त्वगिंद्रिय है त्वचा, उससे आपका स्पर्श भी प्राप्त हो, उसकी भी सफलता होनी चाहिए। हृदय के मन की सफलता, आप हृदय से लगा करके मिलिए तो भाव भी सफल होगा। ऐसा मिलन होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, ये सब कुछ प्रदान करेंगे हम आपको, लेकिन ये किस लिए मांग रही हैं? देंगे, लेकिन यह तो बताइए किस लिए मांग रही हैं सब? गोदम्बा जी ने कहा ये तो केवल आपके लिए ही मांग रही हैं। यामुनाचार्य स्वामी जी की उक्ति अनुसार प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम। कब ऐसा हर्षित होऊंगा, कब सनाथ होऊंगा? जो अभी परमाचार्य जी के वचनों में, उनके छंदों में मांगा गया है, उसी को पा करके तो हर्षित होना भी ऐसा, हर्षित अपने लिए, हर्षित होना तो अपने लिए। प्रहर्षयिष्यामि का अर्थ है आप भी हर्षित हो जाएंगे, आपको आनंद हो जाएगा।
वैसा मिलना होना चाहिए आपका। हमारा सुख तो आपके सुख में है, हमारा आनंद आपके आनंद में है। तो ये सब कुछ सफलित आप ही करेंगे, इसलिए वैसा मिलिए जिसमें आपको आनंद हो। और आपको मिलना हमारे आचार्यों ने बताया कि इस तरह से पसंद है। आप जीवात्मा को मिलना चाहते हैं, जैसे भरत जी को मिले, वन से लौट करके आए तो गले से लगा करके, हृदय से लगा करके मिले, ऐसा मिलना आपको पसंद है। भरत जी को वह प्रेम आपने प्रदान किया, लक्ष्मण जी को वह प्रेम आपने प्रदान किया, वैसे ही कृपा हमारे ऊपर हुई, लेकिन वो अभी कम है। कृपा इच्छा मात्र की नहीं होनी चाहिए, उस इच्छा की पूरी होने के लिए होनी चाहिए। और इसके लिए सदा आपके चरणों में रहना ही आवश्यक है। तो उसके लिए ही तो हम व्रत कर रही है। अब वो वह व्रत पूर्ण करना है, वो किस प्रकार होगा सो आप कीजिए। आज हम जो धारण करते हैं, जैसे कहा कान, नेत्र, नासिका, त्वचा, जिह्वा, ये सब सफल होंगे आपकी कृपा से। तो ये सब शरीर के अवयव हैं, इनको सजाना, इनका श्रृंगार करना, सजाने के लिए जो वस्तुएं अपेक्षित हैं, परिकर कहा उसको, ये सब परिकर हैं। भगवान के नित्य धाम में विराजने में श्री विक्रम में जो जो आभूषण धारण किए हुए हैं, भगवान परमधाम वैकुंठ में श्री विक्रम में जो जो आभूषण धारण किए हुए हैं, जिस आसन पर विराजे हैं, जिस शैया पर सोते हैं, जिस पादुका को पहन करके चलते हैं, जिस वरमाला को धारण करते हैं, किरीट को धारण करते हैं, कंठ के हार को, कमर की करधनी को, बाजूबंद को, हाथ के कंगन को, अंगुली की अंगूठियों को, कमर की करधनी, पैर की पैजनियां, इस सब कुछ, इस सब जितनी वस्तुएं हैं, जो कहा जा सक रहा है वो, और जो नहीं कहा जा सकता वो भी, इस सब भगवान की पार्षद की है। तब तो आचार्यों ने बताया कि निवेदन में जाकर के भगवान की सेवा जिस प्रकार करना चाहे वैसे करते हैं। भगवान को जिसमें सुख मिले, भगवान की जैसी इच्छा हो वैसी जीवात्मा वहां सेवा करता है, और भगवान जिस प्रकार सेवा करके सुखी होता है। भगवान की जो चाहना वैसी चाहना इसकी हो जाती है। जैसे यहां कहा गया इच्छा जो है तब मिलन की वह भी कृपाकृत कार्य है, तो वहां की इच्छा भी मिलन की, सेवा की, वह भी कृपाकृत कार्य है। तो कृपा करके वहां इच्छा देते हैं। जब हमारे आचार्य ने यह बताया कि यहाँ इस लोक में रहते हुए भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवान का साक्षात मिलन हो जाए, भगवान का दर्शन इन नेत्रों से हो जाए, इन कानों से भगवान की शिव को वाणी सुनने को मिल जाए, इस मुख से भगवान से वार्तालाप कर ले, तो यही परम पद है। बच्चों को थोड़ा शांत करके बिठाइए। श्रवण नारायण भगवान की जय हो। तो यही परम पद है, यही परम पद है। और ये यहां पर प्राप्त हो रहा है, तो इससे बढ़कर के सफलता नहीं हो सकती। तो फिर जिन महात्माओं ने यह मांगा, उनकी सराहना सबसे अधिक की गई, उनको सबसे श्रेष्ठ बताया गया। और इसलिए निवेदन किया आचार्य चरणों ने भगवान से, क्या संबंध दे सतगुरु के जिनी क्षमी अमित अपराध को, निज धाम निश्चय देहुगे गुण धाम मिट्टी सब बाध को। तिमी यह मनोरथ भी हमारा, मनोरथ कौन सा है?
यहीं पर मिलना होना चाहिए, इसी शरीर से मिलना चाहिए। तन रचना है सफल सियावर के मिलने से। ये वहां के तन की, वहां के शरीर की बात नहीं हो रही, दिव्य धाम में मिलने वाले शरीर की बात नहीं हो रही है। यहां इसी शरीर से मिलने के लिए निवेदन किया जा रहा है। लोचन रचना सफल निकट में आखिल देते, ये यही मांगा जा रहा है। लोचन रचना, ये चर्म चक्षु, इनसे दर्शन होना चाहिए, नहीं तो वहां मिलेंगे तब मिलेंगे, और उतने समय यहां रहते रहते कुछ और चाहना हो गई, मार्ग से भटक गए, तब भी जन्म सफलित नहीं होना है। और वहां आप मिलेंगे तो ये तो उस दिव्य धाम की बात है। यही इसी लोक में जैसे आप गोपियों को मिले, उनके सब अवयवों को, उनके शरीर को, उनके वस्तुओं को, सबको सफलित किया, हम तो वैसा चाहती हैं। आचार्य चरण भगवान से ये निवेदन करके हमको समझा रहे हैं, हम सबको इस तरह भगवान के मिलन की चाहना। और जो यही इसी लोक में मिलना, इसी को परम पद बताया, तो ऐसी स्थिति में ऐसी दशा वाले महात्माओं ने परम पद वैकुंठ को नहीं चाहा, नहीं मांगा। दो प्रकार के प्रपन्न कहे गए ना, दीप्त प्रपन्न और आर्त प्रपन्न। दीप्त प्रपन्न जो यहां रह करके भगवान की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत कर, उसके बाद दिव्य धाम जाकर के भगवान का साक्षात मिलन दर्शन होगा ऐसा मानते हैं, अथवा ऐसी चाह रखते हैं। और आर्त प्रपन्न यही इसी शरीर से मिलना चाहता है, इन्हें तो देखना चाहता है, इन कानों से सुनना चाहता है, इसी मुख से बात करना चाहता है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर जन्म को विफल बेकार मानता है, वो आर्त प्रपन्न है। और भगवान को भजने पूजने वाले कैसे हैं? जो भगवान ने कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, वहां एक आर्त की बात जो कही गई है उसमें समझाया आर्त किसको कहते हैं? जिसको कुछ वस्तु प्राप्त है, वह छूट गई और फिर से चाहता उसको प्राप्त करना, वो आर्त है। उसके लिए भगवान का भजन करता है। लेकिन यहां जिस आर्त की बात हो रही है, भगवान का मिलन हो करके एक बार एक जरा सी झांकी देख करके वो व्याकुल है, बेचैन है, गुदम्बरी वाली स्थिति है। कह रही है सदा के लिए चाहिए, एक बार के लिए नहीं, सदा के लिए चाहिए। और ये होता रहता है। हम लोग अपना ही देख लें, वह भाव जो अभी उत्सव आनंद में थोड़ी देर के लिए था, क्या वो हमेशा रहता है? बोलिए बोलिए। श्रवण भगवान की वो स्थिति हमेशा नहीं रहती। अब बाद में तो फिर अपने अपने कार्य में दूसरी कथा व्यथाओं में लग जाया करते हैं। कान मिला भगवान की, भगवान के दासों की कथा सुनने के लिए, और व्यथा उसकी होनी चाहिए
भगवान के अपने चरणाश्रितों पर कृपा करने की कथा सुनी तो व्यथा भी उसी की होनी चाहिए कि कृपा हम पर भी हो। लेकिन हम लोग संसार की कथा व्यथा में लगे हुए हैं, है ना। उसने ऐसा कर दिया, उसने वो कह दिया, वो ऐसा है, वो वैसा है, कुछ मतलब नहीं तो व्यथित हो रहा है। जिससे जो बात करके कुछ नहीं लाभ होना है, कुछ नहीं हाथ लगना है, वो सारी बात कह कह करके, सुन सुन करके, यही तो कथा कहना सुनना, वो सारी कथा कह करके सुन करके व्यथित हुए जा रहे हैं, बेकार नहीं व्यथित हुए जा रहे हैं। ऐसी कथा कथा नहीं होनी चाहिए। कथा ये होनी चाहिए गोदम्बा जी को भगवान मिले तो व्यथा हमारे अंदर हो कि ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी होनी चाहिए। और गोदम्बा जी वही कृपा प्रसाद प्रदान ही तो कर रही है, आचार्य चरण वही तो प्रदान कर रहे हैं। आचार्य चरण ने गाया ना, उस पंचमी प्रात रात जो मोहि मिला था, चढ़ी तुरंग जो चपल जात सुग्रीव टिला था। ये सब पहले जो लाली सरकार ने कृपा की, आचार्य चरणों को दर्शन दिया, पोष पंचमी प्रात रात जो मोहि मिला था। पौष मास चल रहा है अभी। आज क्या है? आज शायद नवमी है, संभवतः पौष मास के, ये जो आज नवमी तिथि है, धनुर्मास के समय की बात है। ये आचार्य चरण पर जो कृपा हुई, दर्शन प्राप्त किया। पोष पंचमी प्रात रात, मतलब ब्रह्म मुहूर्त के समय, रात और दिन जब एकदम दोनों समय मिल रहे, उस समय लाली सरकार ने दर्शन दिया। तो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, ये आर्ग दशा है। एक बार इस प्रकार आपने दर्शन दिया, पुनः दीजिए। ये बंद नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, तो सदा होते रहना चाहिए। आर्ग दशा इसको कहते हैं। इसलिए कहा कि संसार की कथा व्यथा में पढ़कर के कोई लाभ नहीं है। गोदम्बा जी को भगवान मिले, गोपियों को भगवान मिले, आलवारों को भगवान मिले, दर्शन दिया। ये सारी बात समझाई ना गोदम्बा जी ने। अब तो सार की ही बात होगी, अब सार की ही बात होगी। आलवारों को जगाया तो आचार्य चरण ने उसको भी गाया और वही पुरस्कार मांगा। अलवार कुल शेखर बहुत इतबार है गुरु। इतबार, इतबार क्या है जी? विश्वास, भरोसा। कुछ दिन पहले भी ये बात आई थी धनुर्मास के इस प्रसंग में। कहीं कहीं संशय होता है, इतवार मतलब रविवार का दिन ना। इतबार, वो शब्द एतबार कहा जाता है, जो उर्दू भाषा का शब्द है एतबार। उसी को उच्चारण भेद में अथवा क्षेत्रगत उच्चारण भेद से एतबार इतबार हुआ। और आचार्य चरणों ने अवधि में लाली सरकार से प्रार्थना की है, तो अवधि बोली का प्रभाव श्रीमुखवाणी में दर्शन होता है। अलवार कुल शेखर बहुत इतबार है गुरु चरण का। ये आलवारों के स्मरण करके, वो हमारे आचार्य भी हैं, गुरु भी हैं। और कुलशेखर स्वामी जी को जैसे प्राप्त हुए, किससे प्राप्त हुए थे? ये कुलशेखर स्वामी जी का चरित्र याद होगा ना? है याद? सबको याद है? भागवत सेवा कैंकर करते हुए, भागवत सेवा कैंकर करते हुए भगवान प्राप्त हुए। और कैसी दृढ़ निष्ठा है, कैसा प्रेम है श्री कुलशेखर स्वामी जी का।
महात्माओं से रोज भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनते, और जब वर्णन आया कि रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तो तत्काल सेना को आदेश दे दिया, और यहां बताया गया कि लक्ष्मण जी के सदृश धनुष बाण उठाइए, कहा अभी लंका पर चढ़ाई करो। भगवान को जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ आकर के साक्षात दर्शन देना पड़ा। भगवान और श्री जानकी जी ने कृपा कर समझाया, रोका, तब कुलशेखर स्वामी जी और नहीं तो लंका पर आक्रमण करने के लिए आदेश दे दिए थे, प्रस्थान कर दिए थे। कैसा भगवान के प्रति प्रेम भाव है, कैसी सेवा की चाहना है। क्या ये जटायु वाली चाहना नहीं है? जटायु अपना अंग भंग करा करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ये अंग आपकी सेवा में कोई काम ना आया, व्यर्थ है, इसको क्या सुरक्षित करके स्वस्थ करके क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं। सर्वथा कष्ट पाने योग्य, दुख भोगने योग्य ही है। उन जटायु को भी भगवान ने सर्वस्व प्रदान किया, गले से लगा करके मिले। यह आर्त दशा भी तो आपकी कृपा से प्राप्त है। तो एक बार दर्शन दिया और फिर छुप जाया करते हैं, फिर दर्शन नहीं देते। जो किया है दर्शन ऐसा वो जानता है, लेकिन ये आर्त दशा भी उन्हीं प्रियतम से मांगी जाने की है। जो पहले एक बार कृपा की वही कृपा सदा करते रहिए। श्रीमन नारायण भगवान की। तो गोदम्बा जी ये सदा के लिए मांग रहे, उसके लिए क्या आवश्यक है? ये उपदेश हमको दिया गया, ये शिक्षा हमको प्रदान की, सदा के लिए भगवान से मिलना हो। अर्थात हमको जो योग्य बनाना है, जो चाहना देनी है, हृदय में जो भाव देना है, ये आप ही देंगे कृपा करके। यही हृदय का हार है। वक्षस्थल पर जो हार धारण करते हैं, यह सब आपको ही प्रदान करना है। तो उसके लिए जो जो आवश्यक है वह सब कुछ प्रदान कीजिए। वह सम्मान हमको मिलना चाहिए। भगवान से, गुरु से, भागवतों से सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बड़ा भारी अपराध, 32 प्रकार के उपचारों में महादोष कहा गया है। अपने सम्मान की चाहना भगवत, भागवत, आचार्य किसी से भी है। यहां कौन से सम्मान की बात हो रही है? यहां किस सम्मान की बात हो रही है? यहां उस सम्मान की बात हो रही है जो श्री जानकी जी को प्राप्त हुआ, जो लक्ष्मण जी को प्राप्त हुआ, भरत जी को प्राप्त हुआ, जो 16,108 रानियों को कृष्ण अवतार में आपने प्रदान किया, वह सम्मान होना चाहिए। वो 16,100 रानियां और उनके पूर्व में जो 8 विवाह आपके हुए, उन सबने आपको सदा के लिए चाहा, पति रूप में चाहा। रुक्मिणी जी ने शरणागति की। ये तो झूठा प्रपंच रचाया जाता है, बोला जाता है ऐसा कि भगवान से अपने प्रेम को निवेदन किया। शरणागति में सब कुछ आ जाता है। शरणागति में सब कुछ होता है, वह प्रेम भी होता है जिस प्रेम की आकांक्षा भी व्यक्त की जा रही है। शरणागति में वह प्रेम भी है और होना ही चाहिए। शरणागत भी कई प्रकार कहे गए, जैसे आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, चतुर्विधा भजन्ते माम कहा भगवान ने। 4 प्रकार के लोग भजते हैं। एक आर्त है, एक जिज्ञासु, एक अर्थार्थी, एक ज्ञानी है। तो शरणागत की स्थिति कौन सी है? शरणागत ज्ञानी भी होगा, अर्थात किस संबंध से, किसके चरण शरण होकर के हमारा उद्धार होना है, कल्याण होना है, इस बात का ज्ञान।
तो ज्ञानी कहलाए। यदि ये ज्ञान नहीं है तो ऐसे ही ज्ञान के अभाव में कहा गया ज्ञाने नहीं ना पशु समान, ज्ञान ही पशु के समान होता है। और सरल शब्दों में महात्माओं ने कहा रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्माण, ज्ञानवंत ज्ञानी कह रहे हैं, भले ज्ञानी हूं, ज्ञानवंत थे अभी पशु बिन पूछ विशान, बिना सींग और पूछ का पशु। कैसा लगेगा बिना सींग और पूछ का पशु? किसी के दोनों ही होती है, सींग भी होती है, पूछ भी होती है, किसी की केवल सींग होती है, किसी की केवल पूछ होती है, लेकिन सींग वाले की पूछ होती है। और जिसके दोनों ही नहीं हो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? तात्पर्य यह है कि तुम मनुष्य, तुम्हारे सिर पर न सींग है न कमर के ऊपर पूछ है, लेकिन तुम यदि भगवान के शरणागत नहीं हुए, शरणागति विषय ज्ञान प्राप्त करके परस्वरूप स्वस्वरूप को न जान करके भगवान के शरणागत नहीं हुए, अथवा शरणागत होकर के भी ये नहीं जानते हो, केवल शरणागत हो गए हो भूत प्रेत पिशाच छुड़ाने के लिए, सांसारिक भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए, ते नर पशु बिच पूछ, ते नर पशु बिच पूछ विचार। भले ही मनुष्य है, अभी ये 2 पैर वाला है और क्या, इसके 4 पैर नहीं है, इसके सिर पर सींग नहीं है, इसकी पूंछ नहीं है। तात्पर्य ये है ज्ञाने लीना पशु के समान मनुष्य होकर के भी पशु ही है, यदि भगवान से प्रीति नहीं, भगवान के दासों से प्रीति नहीं। तो ज्ञानी तो ऐसा होता है, इन सब विषयों में ज्ञान रखता है और तदनुसार भगवान का भजन सेवन करता है। ज्ञानी किसको कहा? और ऐसे ज्ञानी के लिए भगवान ने कहा ज्ञानी तू आत्मे मतम, ज्ञानी जो है आत्मा के समान, अथवा जिसको आत्मीय कहते हैं ना, आत्मीय, हम लोग कभी ऐसा व्यवहार किया करते हैं संसार में लोगों से, आत्मीय बंधुजन लिखा रहता है ना कई जगह, बड़े प्रेम से जिसका सत्कार पूर्वक स्वागत पूर्वक जिसको आमंत्रित करते हैं, आत्मीय स्वजन। अब ये तो बुलाने वाला ही जाने, आमंत्रित करने वाले ही जाने कि कौन कितना आत्मीय है सच्चे में, लेकिन ठीक है फिर भी सम्मान के लिए लिखा जाता है। ऐसा सम्मान होना चाहिए, आप अपनी वह आत्मीयता प्रदान कीजिए। भगवान यदि ऐसे ज्ञानी को आत्मीय मान रहे हैं अथवा आत्मा के सदृश मान रहे हैं, अर्जुन से जो कहा ज्ञानी तो आत्मीय हुए मतम, तो ये भी कृपा कर आपको ही बनाना है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो सर्वथा किंचन अनन्य गति हैं, एकमात्र गति आपके श्री चरण, दूसरी कोई गति नहीं। ये आचार्य से भी मांगा जा रहा है। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है, शायद इससे अच्छा सुंदर उदाहरण, इससे सरल उदाहरण हो भी नहीं सकता। पिता के द्वारा जब कन्या का विवाह कराया जाता है, सुयोग्य उत्तम श्रेष्ठ वर देख करके, तो उस विवाह में कौन कौन से आभूषण होते हैं? आचार्य से मांगने का तात्पर्य होता है, तो विवाह में भी होता है, मायके पक्ष के लोग भी अपने अपने इच्छा अनुसार उपहार देते हैं, माता पिता भी बेटी को देते हैं ना कि नहीं, और वर पक्ष के तरफ से भी प्राप्त होता है। ऐसे बैठे जैसे विवाह ही नहीं हुआ, सब विवाहित बैठे, कोई 2-4 ही है जिनका नहीं हुआ। आप गलत बोल दिया क्या? अरे हो गया विवाह तो बताओ, हाँ हो गया,
मतलब ये उत्तर दो कि हाँ ऐसा आदान प्रदान होता है, और जो जिसका नहीं हुआ वो देखे भी तो हो, नहीं देखे। क्यों? घर में किसी और के शादी ब्याह में तो बड़ा आनंदित होकर के खूब झूमते हो। काहे का उत्सव है? विवाह का उत्सव है, विवाह संस्कार है, उसका उत्सव है। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। अब अच्छे से बोल करके बताना, श्री भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की जय हो। कुछ लोग तो उसी संशय में, जो आजकल मजाक का विषय बना रखा विवाह को, उसी संशय में, इसलिए अभी भी जय नहीं बोल रहे। मजाक का विषय ही तो बना रखा है, आप देखिए। भारतीय लोगों का दुर्भाग्य है, अपनी परंपराओं को इस तरह से माहौल बनाते हैं, उस पर उपहास करते हैं अपनी परंपराओं पर, और इसका लाभ दूसरे लोग लेते हैं। जो सनातन के वैष्णवता के विरोधी हैं वो लोग इसका लाभ लेते हैं। किस प्रकार लेते हैं? किसी भी, ये विवाह परंपरा, विवाह संस्कार की मात्र बात नहीं है। तिलक लगाने की हंसी उड़ाई जाती है। वैष्णव है तो सिर पर शिखा भी होनी चाहिए आवश्यक रूप से, सबके लिए नियम है, लेकिन मजाक का विषय बना हुआ है। तिलक सबके माथे पर होना चाहिए, शिखा वैष्णव के माथे पर होनी चाहिए। जो यज्ञोपवीत का अधिकारी है, वेद शास्त्र से प्राप्त अधिकार जिसको है, उसको यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, लेकिन नहीं करता। क्यों? स्वयं ही इन सब बातों को, ये नहीं सोचना केवल पुरुषों की बात हो रही है, उनको धिक्कारा किसी को नहीं जा रहा, लेकिन स्वयं को धिक्कारने की बात तो जरूर है। हम यदि पालन नहीं करते तो स्त्रियां भी कहां कर रही हैं? कर रही है अपनी परंपराओं का पालन। आज मांग में सिंदूर नहीं दिखेगा, कंठ में मंगलसूत्र नहीं दिखेगा, हाथों में कंगन चूड़ियां नहीं दिखेंगी, पैर में आभूषण नहीं दिखाई देगा। दिखाने का नहीं होता है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये कहना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि अब नहीं धारण करते। इतने ही, केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं था ना। शास्त्र में बताया गया, गुरुजनों ने बताया, पति के लिए होता है। विवाहिता स्त्री का आभूषण, उसका वस्त्र पति के लिए होता है, उसकी प्रसन्नता के लिए होता है। अब धारण किसी और की प्रसन्नता के लिए करते हैं, चाहे विवाहित हो अथवा ना हो, पुरुष हो या स्त्री हो। दूसरों के दिखावे के लिए, दूसरे देखें और बड़ाई करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें, नहीं इसके लिए। बोलिए, कोई सच खुद ही विचार कर लो। बाजार में खरीदने जाते तो पहले ये सोचते हैं, जिसका भी ध्यान आता होगा मन में, उसको अच्छा लगेगा, वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी। वो कोई भी हो सकता है, अपने बंधु बांधव हो सकते हैं, इष्ट मित्र हो सकते हैं, सामाजिक जन हो सकते हैं, जिससे बहुत प्रेम है वो हो सकता है। और जिस संबंध में आज लड़के लड़कियां बिगड़े जा रहे हैं वो भी हो सकता है। क्यों? सब जगह चर्चा तो इन्हीं बातों की है। तो हमें सावधान करने की और शर्म आनी चाहिए, कहने आनी चाहिए। कहकर के बातें नहीं बताई जा रही, नहीं समझाई जा रही है। माता पिता ने छोड़ दिया तो किसी को तो कहना पड़ेगा, नहीं कहना पड़ेगा? बोलिए ना, किसी को तो कहना पड़ेगा ना। तो जब स्वीकार कर रहे हैं किसी को कहना पड़ेगा, तो आज ठान लो कि हम ही कहेंगे, मतलब अपने आप के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए ठानो कि हमको कहना है ये बात। और जहां कहीं समाज में, परिवार में, मित्रों में, जहां कहीं कहने की जरूरत पड़े कहेंगे, लेकिन कहना तब जब स्वयं पालन करते हो, नहीं तो सिरे से नकारे जाओगे। होगा कि नहीं?
श्रीमन नारायण भगवान की। भगवान का संबंध ही है, आचार्य चरण की कृपा से भगवत चरणाश्रित है, श्री वैष्णव कहलाता है, भागवत कहलाता है। तो दायित्व है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, धर्म है कि श्रृंगार अच्छा सुंदर वस्त्र धारण करे, भगवान के लिए करे। ये कल जो बात हो रही थी, कंस के अभिप्राय को उलट करके रख दिया। हम लोग यदि स्वरूप विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, हमारे आचरण में स्वरूप विरोधी, पुरुषार्थ विरोधी, प्राप्ति विरोधी, परत्व विरोधी, ये विरोधी स्वरूप है यदि हमारे आचरण में, तो हमें कंस समझना चाहिए अपने आप को। आत्मनाश की स्थिति में था ना, लेकिन भगवान ने कितनी कृपा की, उसका कल्याण कर दिया। शरीर दिया गया आत्मोद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए, और मनुष्य शरीर पा करके वही सो नर पशु बिन पूछ बिसाना, ज्ञाने ने हीना पशु समाना, इसके अनुसार क्या कर रहा है? वो यही कर रहा है, आत्मनाश, आत्म कल्याण नहीं, आत्मोद्धार नहीं, आत्मनाश ही कर रहा है। इसलिए सावधान किया गया ये सब बातें बार बार कह करके समझा करके। तो भगवत दास वैष्णव भागवत कहलाते हैं। तो भागवत का अर्थ है भगवान का, भागवत का अर्थ है जो अष्टाक्षर मंत्र का अर्थ है, वो हरि के लिए ही हूं, इतर निरपेक्ष, हरि ही उपाय, हरि का ही मैं भोग्य, तो हरि का ही हूं, हरि का ही भोग्य हूं, यही अर्थ है भागवत का। और हमारा यदि कुछ भगवान के लिए नहीं है, आचार्य के लिए, भागवत के लिए नहीं है, बहुत सी बातें समझी जा सकती हैं, लेकिन यदि मनुष्य है, पशु हम नहीं हैं, तो फिर एक बात कहने से, एक बात समझने से बाकी बहुत कुछ समझ में आ सकता है। स्वरूप विरोधी, प्राप्ति विरोधी, इसमें सब कुछ आ जाएगा। हम क्या प्राप्त इस शरीर से करना चाह रहे हैं, ये जब आत्ममंथन हम करेंगे, ये जब आत्ममंथन हम करेंगे कि हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं इस शरीर से, परस्पर एक दूसरे के संबंध से हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो प्राप्ति विरोधी से इसको समझ करके फिर ये भी समझ में आ सकता है कि भगवान, आचार्य तथा भागवत के लिए नहीं है, तो फिर व्यर्थ है, फिर पशु समान आचरण है। इसलिए वस्त्र प्राप्त हो, वो कैसा? जो आपको प्रिय लगे। भगवान से प्रार्थना, वो वस्त्र आप प्रदान कीजिए जो आपको प्रिय लगे। आचार्य से वस्त्र मांगा जा रहा है, तो वो वस्त्र आप प्रदान कीजिए जो आपको प्रिय हो, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप हर्षित हो। उस वस्त्र को आप धारण हम करें, आपके दिए वस्त्र को धारण हम करें, और उस धारण किए वस्त्र को देख करके आप हर्षित हो। ब्याहता स्त्री जब अपने पिता के घर आती है, सुन रहे ना ध्यान से, ब्याहता स्त्री मतलब जिसका ब्याह हो गया है, जब अपने पिता के घर आती है, तो माता पिता जो जन्मदाता जन्मदात्री हैं, वो माता पिता उस कन्या को, अपनी उस बेटी को प्रेम में वशीभूत होकर वस्त्र, आभूषण और तरह तरह की सामग्रियां, वस्तुएं देते हैं। होता है नहीं? ये सामान्य व्यवहार है। जिसका विवाह हो गया उसने भी देखा, जिसका नहीं हुआ उसने भी देखा है। सामान्य व्यवहार सबके घर में नहीं है। हाँ, अब बोल रहे हैं
पहले समझ में नहीं आ रहा था क्या? श्री भागवत गोष्ठी की। अरे उत्सव है, काहे उदास निराश बैठे हुए? थोड़ा दिखाओ उत्साह, उत्साह है तो। ये सबके घर में होता है। वो माता पिता सुंदर वस्त्र आभूषण और जो जो वस्तुएं देने की इच्छा करते हैं, बेटी के बिना मांगे भी देते हैं। और देखने में आता है, सुनने में आता है कि कभी कभी माता पिता विदा करते, जब उस ब्याहता बेटी को जब विदा करते तो कहते हैं यही वाला धारण करके जाओ। देखने की इच्छा देख करके आनंद होता है। पति के द्वारा जो वस्त्र आभूषण, पति के परिवारजनों से, माता पिता वही है, विवाह होने के बाद माता पिता वही है, ठीक है ना? हाँ, इसलिए ये शास्त्र बताता है विवाह हो जाने के बाद जन्मदाता माता पिता से थोड़ा कम संबंध रखो, भूल जाओ। और पति जितने दिन के लिए भेजे उतने ही दिन रहना मायके में। सोच समझ, शास्त्र में नियम है भाई, हम थोड़ी कह रहे हैं। शास्त्र में नियम है कितने दिन के लिए बेटी को घर, मतलब विवाहिता कन्या को कितने दिन के लिए उसके पिता के घर भेजा जाना चाहिए। और अब तो संबंध इसी कारण से बिगड़ जा रहे हैं कि इस पर ध्यान ही नहीं है किसी का। नहीं बिगड़ जा रहे? माताएं बेटी का विवाह हो जाने के बाद भी जो ज्ञान पहले प्रदान करना था वो ब्याह के बाद प्रदान करोगी तो जिस समय भोजन करने की जरूरत है उसमें पानी पिलाओगे तो क्या होगा? शरीर की हालत बिगड़ जाएगी। और ऐसे में फिर थोड़े दिनों में भूख लगना ही बंद हो जाएगी। ये चिकित्सा विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहता है। भोजन की जगह पानी पीते रहोगे तो थोड़े दिन में भूख लगना ही बंद हो जाएगी और शरीर कृष्ण होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, शक्ति क्षीण होती जाएगी और बिस्तर पकड़ने का, अस्पताल जाने का समय जल्दी नजदीक आएगा। श्रीमन नारायण भगवान की। जो ज्ञान पहले प्रदान करना था वो बाद में दे करके क्या लाभ? अच्छा, वो भी दूसरे तरह से देखते हैं तो इसलिए बिगड़ जाता है। शास्त्र में सब विधि बताई गई। कितने दिन विवाहिता स्त्री को पिता के घर में रहना, पिता के घर में गई तो कैसा व्यवहार करना, और पिता के घर बेटी, ब्याही हुई बेटी पिता के घर आई तो माता पिता का व्यवहार कैसे होना चाहिए, उन परिवारजनों का व्यवहार कैसे होना चाहिए बेटी के साथ, सब कुछ बताया गया। किसको शास्त्र कहते हैं? शास्त्र कोई संस्कृत में लिखी हुई पुस्तकें नहीं है। शास्त्र मतलब हमारे आचार व्यवहार का शासन। शासन जैसे हमारे देश का शासन विधान करता है ना कि तुम इस स्वतंत्र देश के नागरिक हो, भारतीय कहलाते हो, भारतीय तुम्हारी नागरिकता है, तो भारतीय का क्या क्या दायित्व, क्या क्या कर्तव्य है देश के प्रति, क्या तुम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये शासन है ना। शासन मतलब नेतृत्व वर्ग नहीं, वो नेतृत्व वर्ग है, नेतागण है, अधिकारीगण है, वो शासन नहीं, वो शासन के अंग है। या शासन को संचालित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति है अपने अपनी योग्यता अनुसार निश्चित समय के लिए। तो वस्त्र जैसे पिता माता देते हैं वस्त्र, और वो धारण करने पर बेटी को ऐसा दर्शन करके माता पिता को प्रसन्नता होती है। पति, इसी पर कहा कि पति के माता पिता, ब्याह के बाद पति के माता पिता ही माता पिता हैं। ये भी शास्त्र का विधान है, शास्त्र का नियम है, इसलिए इसके अनुसार ही आचरण होना चाहिए। तो माता पिता को भी ऐसे सुंदर सजे धजे अच्छे वस्त्र धारण किए हुए वधू बहू को, बेटी को देख करके आनंद होता है। अब जहां जैसी स्थिति है, जिसका मन जैसा, उसको वैसा सुख और वैसा दुख मिलता है, सजा सजा देख करके अथवा बिना सजा सजा देख करके। बात तो सारी संकेतात्मक है, समझने की सारी है, लेकिन समझ में और आ भी रहा होगा।
किसको किस में सुख है, किसको किस में दुख है। श्रीनारायण भगवान की। भगवान से हमारा सदा का संबंध आचार्य के द्वारा कराया गया है। पहले की परंपरा बड़ी अच्छी थी। जो पति के माता पिता, बड़ी ध्यान से सुनना, पति के माता पिता ये देखते थे कि बहू के माता पिता ने उसको क्या क्या प्रदान किया, तो पहले के पति के माता पिता प्रसन्न हुआ करते देख करके। बीच का दौर वो आया, बीच का समय वो आया कि माता पिता किसी कारणवश कुछ न दे सके, कम दे सके, तो बहुएं जला करके मार डाली गई। इतना बड़ा पाप होने लग गया, आज भी है। और इसी से संबंधित तरह तरह की घटनाएं दिन रात हो रही है, सुनने को मिल रही है। शास्त्र में दिए गए पारिवारिक सामाजिक व्यवहार के विषय में दिए गए ज्ञान का धारण नहीं है, उसका पालन नहीं है। इसलिए ऐसे ही हुआ है ना, यही हुआ ना। अब भी जहां कहीं दिखाई दे रहा है ये सब अप्रिय घटनाएं, इसी कारण से हो रही है। माता पिता का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वैसा उनके दिए अनुसार उसको देख करके भी प्रसन्न ही होना चाहिए। संबंध गहने आभूषण रुपए पैसे का, धन का थोड़ी संबंध है। संबंध तो दो लोगों का है। जीवात्मा को मनुष्य शरीर दिया गया है, तो यहां इस लोक में यह लौकिक संबंध प्राप्त हुआ है, यह भी भगवान की कृपा है। और इस विवाह संबंध से भी पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि शास्त्र में बताई गई। कोई ये न कहना कि ये सब कोई विषयांतर बात हो रही है, कुछ विषयांतर नहीं है। सामान्य धर्म पालन करके विशेष धर्म का पालन हो सकेगा। सामान्य धर्म जो सब कर रहे हैं मनुष्य के लिए है, जो विशेष धर्म आचार्य चरण से हम वैष्णव बनाए गए हैं, उनकी कृपा से भगवत चरणाश्रित हम कहलाते हैं। वैष्णव होना ये विशेष धर्म है, तो सामान्य धर्म का पालन भी करना होगा, विशेष धर्म का पालन भी करना होगा। हाँ, विशेष धर्म के पालन में स्वाधिकार विरुद्धम च शास्त्रोक्तम न समाचरेत, ये आचार्य चरणों ने समझाया है। श्रीपति के शरणागतों के लिए उपदेश में लिखा है, अन्य ग्रंथों में भी यह समझाया गया है। अपने अधिकार के विरुद्ध विपरीत जो है, जो परत विरोधी, प्राप्ति विरोधी, उपाय विरोधी, स्वरूप विरोधी है, उसका सर्वथा त्याग करना होगा। जो जो विरोधी स्वरूप में है वही अधिकार के विरुद्ध है। उसके लिए कहा स्वाधिकार विरुद्धम च शास्त्रोक्तम न समाचरेत। और ये उदाहरण देकर के समझाया गया है पति पत्नी के संबंध से, पुरुष और स्त्री के, वर और वधु के संबंध से जो समझाया गया है कि माता पिता को प्रसन्नता होती है अच्छे वस्त्र धारण किए, अच्छे आभूषण धारण किए देख करके पति को प्रसन्नता होती है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए धारण किया जाना चाहिए। अब यदि यह लगता है कि समाज के लोगों को भी, अन्य पारिवारिक जनों को भी तो प्रसन्नता होती है, तो हाँ, सभ्य समाज और मनुष्य के लिए सभ्यता यह कही गई है अच्छा वस्त्र धारण करे। और अच्छे वस्त्र की परिभाषा शरीर की सुरक्षा, यदि वस्त्र का उपयोग है तो प्रथम सुरक्षा है, बाद में उसका सुंदर होना है। जिनके पास सामर्थ्य नहीं था, अब भी जिनके पास नहीं है, वो भी मर्यादा का पालन करते हुए, अपने अंगों को सुरक्षित करते हुए, अरे जो जंगल में रहा करते थे, पत्तों के और पेड़ की छालों के वस्त्र पहना करते थे, पहनते थे ना। ये सुनी गई बात है, जिन्होंने पढ़ा है वो पढ़ेंगे, मतलब जानते हैं।
अपने अंगों को, ये सभ्य समाज के व्यक्ति का दायित्व, तो जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य कहा गया है। वस्त्र ऐसा धारण करना कि किसी के मन में दोष उत्पन्न न हो। दोष मतलब काम वासना मात्र नहीं, अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार अच्छा वस्त्र धारण करना चाहिए। देखने में सुंदर भी हो, सुंदरता से रुचि बनी रहेगी वस्त्र पहनने में। और जो लोग अभद्रता को, अमर्यादित आचरण को सभ्यता मान रहे हैं, उनकी प्रशंसा तो नहीं की जा सकती, कोई नहीं कर रहा है। और भगवान ने मनुष्य को शील संकोच दिया है, स्वभाव में ही नैसर्गिक रूप से प्राप्त है, तो कभी ना कभी तो शील संकोच का अनुभव होता ही है। हाँ, ये बात और है कि जो पशुवत आचरण कर रहा है उसका शील संकोच समाप्त होते ही रहता है, मतलब उसको खत्म करने के लिए भी कम पड़ता है। इतना शील संकोच से पतित हो गए लोग आज के समय में, समझे, खत्म करने के लिए भी कम पड़ता है। मतलब इतनी ज्यादा बेशर्मी होती जा रही है। तो वस्त्र धारण लोक दिखावे के लिए नहीं है, प्रथम शरीर की रक्षा के लिए है। और अच्छा वस्त्र धारण करेंगे तो उससे हमारा व्यवहार ही प्रकट होगा। आज के दौर में अच्छा वस्त्र, बहुमूल्य वस्त्र धारण करने वाले के प्रति लोग अधिक आकृष्ट होते हैं। सोच दूसरी तरह की इसलिए है। लेकिन यदि आवश्यकता पूरी करें तो वस्त्र ये चाहिए कि पूरे अंग को ठीक से ढका जा सके। और ठंडी, गर्मी, बरसात, इन सब का असर शरीर पर होगा तो शरीर फिर उस योग्य नहीं रह जाएगा। किस योग्य? भगवान की सेवा की। इसलिए वस्त्र ऐसा धारण करना चाहिए कि जिससे हमारा मन, बुद्धि और ये शरीर तीनों, या मन, वचन, कर्म से भगवान की सेवा की बात पिछले 2 दिनों में हुई है। तो मन, वचन, कर्म, इन तीनों का ठीक रहना, स्वस्थ रहना जरूरी है ना। ये कब रहेंगे? वस्त्र धारण इसी के लिए कहा गया है। जिसको अभी सामाजिक व्यवहार अथवा सामाजिक सभ्यतापूर्ण व्यवहार कहा, उसकी आवश्यकता क्या है? यदि मर्यादा अनुकूल वस्त्र धारण नहीं करते हैं, अंगों का निरर्थक प्रदर्शन हो रहा है वस्त्र के अभाव में, वस्त्र की कमी में, तो इससे दूसरे किसी के मन में यदि दोष आ रहा है, वासना बढ़ रही है, उसके मन में कोई खराबी आ रही है, कोई कपट करने की इच्छा करने लग जा रहा है, तो ये दोष केवल उस कपट करने वाले का, कुदृष्टि वाले का मात्र दोष नहीं है। ये दोष उस वस्त्र धारण करने वाले का, अनुचित वस्त्र धारण करने वाले का भी है। इसलिए इसको सामाजिक दायित्व, मानवीय व्यवहार कहा गया है। आज स्वतंत्रता के नाम पर चाहे जैसे वस्त्र धारण कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार जिस शास्त्र में, संविधान में दिया गया है, वहां सामाजिक मूल्यों को भी सुरक्षित रखने की बात कही गई। मानवता की स्थापना तब हो सकेगी, मानवता तब सुरक्षित रह सकेगी जब सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा होगी। कहिए, गलत तो नहीं है ना? यह समझाया गया है, संविधान में भी इन बातों पर चर्चा की गई है, और आध्यात्मिक शास्त्रों में, धर्मशास्त्र में भी इसकी चर्चा की गई है, समझाया गया है। आप क्या समझते हैं, संविधान कोई धर्मशास्त्र छोड़ करके बना है? नहीं, संविधान धर्मशास्त्र छोड़ करके नहीं बनाया गया है।
हाँ, ये बात दूसरी है कि उसमें बहुत कुछ बातें भारतीय सनातन शास्त्रों से विरुद्ध मिला दी गई हैं या लिख दी गई हैं, ये बात भी है। इसलिए वस्त्र धारण तो जिससे भी वस्त्र मांगा जा रहा है वो मर्यादा अनुकूल होना चाहिए। श्रीमन्नारायण भगवान की, यहाँ भगवान से वस्त्र मांगा जा रहा है, मर्यादा अनुकूल। यहाँ क्या लक्ष्य है? आपके सदा के लिए प्राप्ति होनी चाहिए। तो इससे तो संबंध रहता है, जिससे संबंध उसी से तो मांगा जा सकता है, मांगा जाता है। और आप से हमारा अनादि का संबंध है, यह आपकी कृपा से या आचार्य चरणों की कृपा से हमने जाना है, इसलिए आपसे वस्त्र मांग रहे हैं। आपका दिए हुए वस्त्र धारण करें, ऐसा सम्मान प्राप्त होना चाहिए। और अब तो वस्त्र मर्यादित धारण करने को कहा जाए तो वो अपमान हो जाता है, नहीं समझ में आया। मर्यादित वस्त्र, मर्यादा अनुकूल वस्त्र धारण करने को कहा जाए तो वो अपमान महसूस कर रहे हैं आज के लोग। यहां गोदम्बा जी मांग रही है वस्त्र प्रदान किया जाए आपकी तरफ से, वह सम्मान हमको मिले, आपसे प्राप्त हुआ सम्मान। आगे जो जो मांगा उसमें वस्त्र है, उसमें आभूषण है, हाथ का आभूषण, कान का आभूषण, पैर का आभूषण, ये सब मांगे, इसमें सम्मान है। और सच मानना, अब यही आभूषण कोई धारण नहीं कर रहा है, यही आभूषण स्त्रियां धारण नहीं कर रही है, तो पति का और पति के परिवारजनों का सम्मान। अब आगे आप कह लेना, नहीं कहना समझ लेना, हम नहीं कहेंगे। संबंध का अनुभव ये सब आभूषण वस्त्र आदि कराते रहते थे। तो कैसी समर्पण की भावना थी सबकी, ऐसा सम्मान होना चाहिए। इस देश में, भारत में स्त्रियों का सम्मान सदा से रहा है। वो कौन सा सम्मान जिसमें वस्त्र आधा अधूरा अमर्यादित पहना जाए? ऐसे वस्त्र में सम्मान है? अब आजकल वो गिरगिट की खोपड़ी वाले आभूषण गहने धारण कर लेते हैं, नहीं समझे? कोई कोई समझ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? है गिरगिट की खोपड़ी ही तो होती है वो, जो हमें नाम नहीं ध्यान आ रहा उस चीज का, है कौड़ी जिसको बोलते हैं, कौड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गिरगिट की खोपड़ी तो होती है वो। समुद्र में जो समुद्री जंतुओं का छोड़ा हुआ अवशेष है, सीप वगैरह, उसके आभूषण धारण कर रहे हैं। धन्यवाद के पात्र ऐसे जनता है या नहीं हमको नहीं मालूम। पहले सोने के, चांदी के, रत्नों के आभूषण धारण करते थे, उनका स्वास्थ्यगत लाभ था शरीर को। हरिदास कहता है बार बार, बीच में एक विज्ञापन चला था बड़ा, कौन सा, च्यवनप्राश कोई अवलेख था, चांदी दे सुरक्षित तन और सोना दे तेज दिमाग, या सोना दे सुरक्षित तन, चांदी दे तेज दिमाग, ऐसा कुछ था। बुद्धि छोटी थी तो है। तो ये शरीर के लिए ये सब लाभदायक तत्व थे। तो शरीर में स्पर्श होने मात्र से शरीर को लाभ प्रदान करते थे, वो तत्व दे देते थे। जो आज मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, तो केवल भोजन से नहीं, ये बाहर से आभूषण धारण किए जाते थे, इनसे भी वो सब तत्व, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और ये सब प्राप्त होते रहते थे। ऐसे ही है ना भैया जी, आप लोगों का जमाना वो दूसरा था, आप लोग सब देखे समझे हुए हैं। और
अब प्लास्टिक, सीप, पत्थर, गिरगिट की खोपड़ी और हड्डी तक के आभूषण बन रहे हैं। हड्डी तक के, मनुष्य की हड्डी भी, पशु की हड्डी भी। अब वो गिरगिट खोपड़ी जो, वो तो हड्डी है और क्या, उसको थोड़ा पॉलिश करके, चिकना करके, तराश करके बनाया गया, इसलिए बोले ना ये तो पता नहीं लगता, शायद वो महंगा मिलता होगा इसलिए पहनते हैं। महंगा मिलता है क्या वो? नहीं, सोने चांदी से महंगा तो नहीं होगा जी। चोरी जाने का भय नहीं है, ठीक बात है, सुरक्षा प्रथम है, लेकिन विचित्रता तो देखिए, वो चोरी होने का भय है, आचरण चोरी हो जाएगा इसका भय किसी को नहीं है। हमारा आचरण बिगड़ जाएगा, यही तो उसका चोरी होना है, इसका भय किसी को नहीं है। तब तो वैसे वस्त्र, वैसे आभूषण धारण करता। ऐसे ही हड्डी के पात्रों में भोजन, प्लास्टिक के पात्रों में भोजन, वही बड़ा खराब। फिर वही सुरक्षा की बात आती है, जिस समय समृद्धि थी तो सोने चांदी के बर्तनों में भोजन किया करते थे, अब नहीं तो पत्तल पे तो किया जा सकता है। ठीक है, कम से कम कोई सी धातु तो है, लोहा ही भले हो, जबकि सबसे निकृष्ट कहा गया लोहे के पात्र में भोजन करना। हाँ, लेकिन फिर भी हड्डी, प्लास्टिक, कांच, ये सबसे तो अच्छा ही है, कम से कम मांझ तो लेते हैं उसको। राख से, मिट्टी से, और अब जो संसाधन उपलब्ध है उनसे साफ करते हैं। श्रीमन्नारायण भगवान की आभूषण कैसे होने चाहिए? नीला जी के शैया का वर्णन किया गया, हाथी दांत का पलंग है, उसमें दोष नहीं बताया गया, उसमें दोष नहीं बताया गया। जिसमें दोष है उसको कहा गया है कि इसमें दोष है। तो वस्त्र, आभूषण, कौन कौन से कान का आभूषण होना चाहिए? श्रवण उसी का सफल है, सुने श्याम की बात, ऐसा कान का आभूषण चाहिए। आपकी श्रीमुखवाणी, आपका श्रीमुख शब्द कान में सुनने को मिलता रहे, ऐसा कान का आभूषण। भगवान भागवत तथा आचार्य का गुणगान श्रवण करना, ये कान का आभूषण है। नाक का आभूषण, नाक में नथनी धारण करते हैं, नाक का आभूषण नथनी है, वह नथनी भगवान के श्री अंग की दिव्य सुगंध प्राप्त होती रहे। जब सानिध्य साहचर्य प्राप्त होगा तो श्री अंग की सुगंध की नासिका से मिलती है। और ऐसा अनुभव कई बार किया गया है आचार्य चरणों के सानिध्य में, तो बहुतों बार भगवान की लीलाओं का वर्णन चल रहा है और सुगंध प्रवाहित हो रही है, यही नासिका की सफलता है। और आचार्य चरणों ने प्रार्थना की भगवान से, दर्शन दीजिए, ये एक बार देख करके जो आप तड़पाते हैं ये अच्छा नहीं। श्री मुख सुनासी कर छुला, बेचैन कर कहां चल दिए, ये ऐसा त्वचा का आभूषण भी है। वस्त्र धारण करते हैं, आभूषण गहने धारण करते हैं, तो त्वचा से स्पर्श होता है, स्किन से, त्वचा समझ में नहीं आ रहा होगा स्पर्श, तो वस्त्र का स्पर्श भी तो सुखकर होना चाहिए ना, ऐसा नहीं अभी ये ठंडी का समय है, गर्म वस्त्र अच्छा लग रहा है, यही वस्त्र गर्मी में पहना जाएगा क्या? वो स्पर्श से मालूम होता है, अच्छा नहीं लगेगा, एक मिनट भी नहीं धारण कर सकते, है ना, तो ये स्पर्श से। लेकिन इस स्पर्श की विफलता बताई गई, जो अपने सांसारिक लौकिक संबंध में एक दूसरे के स्पर्श से सुख अनुभव करते, वह निरर्थक है, वह वासना को बढ़ाने वाला है, वो दुख का कारण बनेगा। इसके लिए बहुत उदाहरण हो सकते हैं। दैट नजरों का, कामनाओं से जिनकी
बुद्धि हर ली गई है, वो आसुरी स्वभाव वाले भगवान ने बताया गीता में। काम सहसे हृदय ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता, काम सहसे हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता। कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है वो आसुरी स्वभाव वाले हैं। आसुरी स्वभाव, यही सब आसुरी स्वभाव रावण को क्या था? अरे इंद्र के साथ तक हुआ, दैत्य राक्षसों की कई कई स्त्रियां हुआ करती थी, देवताओं के लोकों में जाते वहां से अप्सराओं को जबरदस्ती पकड़ करके ले आया करते, भोग विलास के लिए अपने राजभवन में रख लिया करते, बंधक बना लिया करते। वो 16,108 विवाह भगवान के उसमें 16,100 नरकासुर बंधक बना करके लाया था। कंस के नरकासुर के कारागार में बंद थी। भगवान सबका मंगल कर रहे हैं, सबका उद्धार कर रहे हैं, ये जान करके उन 16,100 कुमारी ने भगवान को पत्र में अपने शरणागति निवेदन की, हम आपकी शरणागत हैं, आप कृपा कर आइए, रक्षा कीजिए, अपनाइए, और नहीं तो हम तो मारी ही जाएंगे। ये तो हमको बलात्कार पूर्वक उठा लाया है। बलात्कार पूर्वक मतलब बल का उपयोग करके पकड़ करके ले आया है, जाने क्या करेगा हमारे साथ। आप कृपा कर रक्षा की तो भगवान ने अपनाया। लेकिन इन सब कुमारियों ने यह निवेदन किया था कि अब हमें कोई स्वीकारेगा नहीं, अब कोई हमें अपनाएगा नहीं, हमारा ये जो हरण कर लाया राक्षस, इस कारण से अब कोई नहीं हमें अपनाएगा, तो हमारी तो कहीं गति नहीं है। जीवात्मा की इसी तरह की दुर्गति संसार में है, कोई अपनाने वाला नहीं है। देवताओं के विषय में कहा ना गोस्वामी जी ने, सूर स्वार्थी अनीश अलायक निठुर दया चित नाही। ये नहीं अपनाएंगे, ये स्वार्थ से अपनाते हैं। लेकिन आप निस्वार्थ निष्काम अपनाते हैं किसी भी जीव को, तो ये कृपा हमारे ऊपर कर दीजिए। भगवान ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया, सबको जाकर के अपनाया। नरकासुर का वध किया, 16,100 कुमारियों को भगवान छुड़ा कर लाए कारागार से, और सबने कहा हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने किया सबसे विवाह। आजकल के आसुरी स्वभाव वाले, आसुरी बुद्धि वाले कहते हैं भगवान ने तो इतने विवाह किए थे, हैं अब भी, ऐसा नहीं कि थोथी कल्पित बात नहीं है, ऐसा कहने वाले दुर्मति अभी भी है। भगवान ने इतने विवाह किए, हमारे एक दो से प्रेम है तो क्या बुरा है। वाह, हाँ, हंसने की बात नहीं है भैया, गोपाल किया लोग हैं ऐसे कहने वाले, अभी सुनने को मिलता है इसलिए कह रहे हैं, हंस रहे हो आप। और जहां कहीं सुनने को मिल रहा आजकल, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, भगवान को शबरी क्या कहा, हमारे तो टका खरी। भगवान ने शबरी का जूठा पाया तो भगवान ने शबरी को दिव्य धाम दे दिया। तुम अपने घर का कमरा 2-4 दिन के लिए किसी को देकर दिखाओ देगा कोई नहीं ना। कोई सहायता मांगने आ जाए कि हमें 200-400 रुपए की, 2-4 हजार रुपए की जरूरत है, तो मन खराब हो जाता है। मुझे भगवान ने शबरी का जूठा भेज कहा था, हम खा ले तो क्या बुराई है। भगवान ने दिव्य धाम दे दिया। भगवान तो इतने कृपावान थे कि विभीषण को भगवान ने लंकेश बनाया, और विभीषण ने कहा भैया आ गए शरण में, तो बोले उनको अयोध्यापुरी का राजा बनाऊंगा, अवधेश बना दूंगा। बनाओगे? अपने घर का राजपाट छोड़ो, थोड़ा सा कुछ दे करके भूल करके तो दिखाओ। ये भूल नहीं बड़ा कठिन है, भूल करके दिखाओ कि भूल है। भगवान तो भूले हुए ना, तब तो कह दिया अवधेश बना दूंगा, रावण को शरण में आ गया। नहीं, भगवान ने जो किया वो हम नहीं कर सकते, और ये बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए हमारी, नहीं तो अमंगलकारी है। तो वस्त्रम परिदधीम, वस्त्र धारण करें, आभूषण आप प्रदान कीजिए, हाथ का, कान का, कंठ का। कंठ का आभूषण भगवत भागवत आचार्य गुणगान, ये कंठ का आभूषण।
और बताइए उस आभूषण को धारण करके आनंद नहीं आता? अभी तो आ रहा था, थोड़ी देर पहले नहीं आ रहा था है? हम कह रहे नहीं आ रहा था ना, तब हाँ कर रहे हो। उसके पहले का आ रहा था ना, तब हाँ भी नहीं किए। आ रहा था ना थोड़ी देर पहले आना। गुणगान कर रहे थे जब लाल जी सरकार का, गोदम्बा जी का, आचार्य चरणों का, भागवतों का, कितना आनंद है। लेकिन माया का प्रभाव ऐसा है कि भूल जाया करते उस आनंद को, और वही हड्डी के हाथ धारण करने समान इस कंठ से उन्मुक्त होकर के पर निंदा करते हैं, पर दोष का कथन करते हैं। कान के आभूषण भगवत भागवत आचार्य गुणानुवाद से आनंद होता है, लेकिन दूसरों की निंदा, दूसरों का दोष सुनना अच्छा लगता है। ऐसे हड्डियों का आभूषण कान धारण कर जो सर्वथा अपवित्र है। और कितना अपवित्र है कि कितना गंगा जल से नहाओ अपवित्र होगे। ये कहीं नहीं कहा गया गंगा जल से स्नान कर लिए तो हड्डी छू करके, मरे हुए शरीर को, मुर्दा को छू करके पवित्र ही रहोगे, ये नहीं कहा। बल्कि मुर्दा छू लिए, दाह संस्कार कर लिए, किसी की अंत्येष्टि कर गए, उसके बाद स्नान किया जाता है। भगवान के तीर्थ का, आचार्य के श्रीपाद तीर्थ का पान किया जाता है, उससे शुद्धि मानी जाती है। कोई गंगा स्नान करने जाता है, कोई कहीं और स्नान करने जाता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में अशुद्धि मानते हैं, घर में गोमूत्र का छिड़काव करते हैं। कोई भगवान के तीर्थ का, आचार्य के श्रीपाद तीर्थ का छिड़काव करते, इससे शुद्धि हुए, सब पढ़ करके शुद्धि उससे मानी जाती। जैसे आचार्य के श्रीपाद तीर्थ को, आचार्य की चरण रज को माथे पर धारण करने से मन बुद्धि तक की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता हो रही, उससे लोक का यह घर मकान आदि क्यों ना पवित्र हो जाएगा, सर्वथा हो जाएगा। लेकिन स्नान करने के बाद भी, गंगा स्नान करने के बाद भी मुर्दा स्पर्श कर रहा है, हड्डी छू रहा है, तो अपवित्र ही है। तो हड्डी का आभूषण धारण करना कर दो। नहीं बोलोगे अभी भी? जोर से बोलो। क्या करना है? क्या बंद करना है? आभूषण धारण करने बंद करना है, हड्डी के आभूषण धारण करना बंद करना है। श्री नारायण भगवान की आभूषण वो हो जो पवित्र रहे, जिसको धारण करके पवित्रता हो। तो कंठ का आभूषण, ये भगवत भागवत आचार्य गुणानुवाद रूपी आभूषण कंठ में धारण किया जाए, इससे सदा पवित्रता रहेगी। भगवान के योगी बनकर के रहेंगे। दिखने में रत्न, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात कुछ भी ना हो। शबरी के पास क्या था? हाँ, कुछ नहीं। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, और प्रार्थना रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया। एक कंठ का आभूषण भगवान को प्रिय लगा लो। देखने में सोना, चांदी, हीरा, मोती, रत्न कुछ नहीं था, लेकिन भगवान को शबरी का ये आभूषण प्रिय हुआ। हाथ जोड़ करके प्रार्थना हुई, भगवान पधारे तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, कुछ पाइए, अपनी सेवा प्रदान कीजिए। ये हाथ का आभूषण है, आपके आगे सदा हाथ जोड़े रहना चाहिए। मदन मुनि के आश्रम में रह करके गुरु जी की सेवा करती रही, ये हाथ का आभूषण है। ये आभूषण हमको प्राप्त होना चाहिए। आप ही कृपा करके प्रदान कीजिए, अपनी सेवा आप कृपा करके हमको दीजिए। इस तरह से आचार्य से, भगवान से, भागवतों से सेवा मांगनी चाहिए, मांगी जाती है। चरण का आभूषण, शबरी तो कहीं चल करके नहीं गई, तो शबरी के चरण का आभूषण क्या था? गुरुजी के आश्रम में सफाई करती, झाड़ू लगाती, तो चलना नहीं पड़ता, उस सेवा करने के लिए चलना पड़ता। ये पैर का आभूषण। पहले गाथाओं में
गोदम्बा जी ने सखियों को जगाते हुए एक गाथा में कहा था कि सन्यासी जन भगवान का मंदिर खोलने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। ये क्रिया क्यों बताई गई? चल करके जा रहे हैं, क्रिया क्यों बताई गई? ये पैर का आभूषण, मुख से भगवान नाम का उच्चारण कर रहे हैं, ये मुख की सुंदरता है, कंठ का आभूषण है। चल करके जाना, भगवान के मंदिर में जाकर के सेवा करेंगे सन्यासी। सन्यासी कौन है? शरणागति विद्या को न्यास विद्या कहा जाता है, अर्थात त्याग। और शरणागत त्याग नहीं करता, सम्यक त्याग, समुचित त्याग करता है। समुचित त्याग मतलब जो कुछ प्राप्त है भगवान की कृपा से उनकी सेवा के लिए, हम इसके भोक्ता नहीं है, इसके फल की चाहना हमको नहीं होनी चाहिए, ये त्याग है। इसलिए इसको सन्यास कहते हैं। तो जब पंच संस्कार होता है, भगवान के चरणों में शरण ग्रहण की जाती है, तो इसको सन्यास कहा, अथवा न्यास विद्या। मतलब किसी विषय में ज्ञान प्राप्त करके उस कार्य का संपादन किया जाए तब वो ठीक से हो पाता है, यही ना। तो सम्यक का अर्थ ठीक से, न्यास मतलब त्याग, त्याग ठीक से करना, आचार्य से स्वस्वरूप के विषय में ज्ञान प्राप्त करके अहंकार ममकार आदि का त्याग, और जो कुछ अपने को प्राप्त है भगवान का दिया हुआ है वो भगवान के चरणों में अर्पण, आत्मबुद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग। ये इसलिए इसको न्यास विद्या कहा जाता है। तो न्यास की विद्या प्राप्त करना, सन्यासी से तात्पर्य ये है। जो कहा था कि सन्यासी मंदिर खोलने के लिए, सेवा करने के लिए जा रहे हैं, पैर का आभूषण। सन्यासी कहाँ कौन सा आभूषण धारण करता है? सन्यासी आभूषण थोड़ी धारण करता है। ये तो एकमात्र श्री रावण स्वामी जी महाराज को धारण हुआ। कान में सुंदर विशाल कुंडल और हाथ में सुंदर रत्न जड़ित कंगन, ये मात्र एकमात्र सन्यासी श्री राम स्वामी महाराज यति श्रेष्ठ कहे जाते हैं ना, यति राज कहे जाते हैं, यतिवर कहे जाते हैं, यतीन्द्र कहे जाते हैं श्री राम स्वामी महाराज। भगवान से प्राप्त हुआ। भगवान थोड़ी ना कोई मर्यादा विरुद्ध कार्य करते हैं। और शास्त्र में जो मर्यादा किसी के लिए लिखी गई वो भगवान की बताई हुई है। भगवान ने राम स्वामी महाराज के लिए मर्यादा कर दी, सो कर दी। लेकिन ये आभूषण तो है, शंख चक्र मंत्र तिलक, यह सब आभूषण आचार्य से प्राप्तव्य हैं। इसके लिए प्रार्थना की जाती है। गोदम्बा जी भगवान से प्रार्थना कर रही है, कंठ का आभूषण, कान का आभूषण, पैर का आभूषण, हाथ का आभूषण। भागवत सेवा में यह हाथ सदा जुड़े रहने चाहिए और कानों से उस सेवा के लिए आज्ञा सुनने की इच्छा हमेशा बलवती रहनी चाहिए। कान का आभूषण, भागवत आज्ञा करें ये सेवा की जाए। कौन भागवत करता है आज्ञा? अपने लिए कोई करता है? कोई नहीं करता। स्वस्वरूप की बात है, स्वस्वरूप की बात है। भागवत कोई नहीं कह रहे कि हमारी सेवा करो, लेकिन आचार्य ने कहा है, राम स्वामी जी ने तो कहा है ना, भागवत पूजा भगवत पूजा से श्रेष्ठ है, तो करना चाहिए। श्रेष्ठ होने भर से या श्रेष्ठ कहने मात्र से तात्पर्य नहीं है। श्रेष्ठ है तो भागवत पूजा करो। और इसलिए भागवतों को गोष्ठी पवाते हैं, प्रसाद पवाते हैं, ये सेवा है। ऐसी सेवा होनी चाहिए। इस सेवा की आज्ञा मिले आचार्य से, भगवान से, भगवान कृपा कर श्रीमुख से बतावे, आज ये पाने की इच्छा, ये वस्त्र धारण करने की इच्छा है, ये गहना पहनाओ, ऐसी माला पहनेंगे, ये सुनने की इच्छा की, कान का आभूषण। कोई भागवत करते उसका भाव यही है कि नहीं, भागवत के मुख से सुन लिया कि हमको पाने में सबसे अधिक ये वस्तु प्रिय है, तो कभी होता है कि उन भागवत के पधारने की सूचना है तो जो वस्तु, जो पदार्थ सबसे अधिक उनको पाने में प्रिय वो पवाते हैं, उनके लिए उनको बना करके पवाते हैं। कोई करते हैं ऐसा प्रेम, भागवतों से ऐसा प्रेम है तो करते हैं।
कान से सुनकर के ज्ञान होता है, लेकिन उनके कहे बिना यदि ज्ञान है तो फिर वैसी सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा करते हैं क्योंकि सबका भाव, सबका प्रेम, सबकी चाहना तो वैसी है कि भगवान बता रहे। लेकिन आचार्य के श्रीमुख से सुना है भगवान की सेवा किस प्रकार करना, कैसे करना। लाला पुकारा, लाल जी सरकार पुकारा, जैसे अपने छोटे से बच्चे की सेवा करते हैं लाल जी सरकार करना, भगवान की करना। ये आचार्य के द्वारा प्राप्त कान का आभूषण। भागवतों की सेवा किस प्रकार करना, आचार्य की सेवा किस प्रकार करना, ये सब बताया है। कान का आभूषण, हाथ का आभूषण, सदा सेवा के लिए हाथ जुड़ा रहना चाहिए। कमर की करधनी, कमर में करधनी धारण की जाती है, कमर का आभूषण है। कमर के भागवत सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए, आचार्य सेवा के लिए कमर कस के तैयार रहना। कमर कस के तैयार रहना मतलब देखिए, एक नियम अपने यहां है, भगवान के सामने जब जाया जाए तो वस्त्र ऐसे ओढ़ करके नहीं जाया जाता है, कमर में बांध करके, गले में भी नहीं। जैसे आप लोग कमर में बांध करके ये शठारी लेने के लिए, षटकोपरी लेने के लिए जाते हैं अथवा साष्टांग प्रणाम करते हैं, तब भी ये श्री राम स्वामी महाराज के 72 वाक्यों में बताया गया है कि वस्त्र कंबल आदि ओढ़ करके भगवान की सन्निधि में नहीं जाना और साष्टांग प्रणाम भी नहीं करना। भगवान के सामने जाए तो कमर में बंधा हुआ होना चाहिए। यदि कोई अंग वस्त्र वगैरह कंधे में, गले में डाले हुए हैं तो वो ऐसा नहीं, वो कमर कसी हुई होनी चाहिए, अर्थात आपकी सेवा के लिए कटिबद्ध हैं। वस्त्र धारण से तात्पर्य ये भी है, वस्त्र धारण से तात्पर्य ये भी है, वस्त्र धारण किया जाता है उसमें कटि वस्त्र भी होता है, कमर के ऊपर जो पहना जाता है, और कमर के ऊपर का वस्त्र भी अलग होता है। तो भगवान, आचार्य तथा भागवत की सेवा के लिए ऐसा वस्त्र पहना जाए या कमर कस के रखी जाए, कमर का आभूषण, पैर का आभूषण। आजकल वो पद आप लोग गाते होंगे शायद, दास ने तो बहुत दिन से नहीं सुना। चालो चालो जी रघुनाथ भवन श्री गोदा के दरबार, यही पैर का आभूषण, चल करके जाना। गोदा के दरबार चालो रंगनाथ दरबार, गोदा के दरबार चालो गुरुवर के दरबार, ऐसा गाते थे ना पहले, अभी भी कभी कभी गाते हूं। जहां आचार्य चरण विराजे हैं, जहां लाल जी सरकार विराजे, जहां भागवत विराजे हैं, वही दरबार है। इसीलिए कहा गया है घर में लाल जी सरकार गोदम्बा जी विराजे हैं, लेकिन जब आचार्य चरण और उनके सेव्य भगवान विराजे हैं तो मुख्य उत्सव वहां है, वहीं पहुंचना। घर में भगवान विराजे हैं, सूक्ष्म रूप में उनकी सेवा करके, अम्मा जी के सूक्ष्म रूप में आराधन करके उस सेवा में, उस उत्सव में सम्मिलित होना चाहिए। ये पैर का आभूषण। पदों की रचना ऐसे थोड़ी की गई है, जो भजन गाए जाते थे अथवा गा रहे हैं ऐसे नहीं की गई, बड़ा रहस्य और बड़े ज्ञान की बातें छिपी हुई हैं। श्रीनारायण भगवान की जय हो। ये सब आभूषण आपसे हमको प्राप्त हो गए, ऐसा सम्मान मिलना चाहिए। पहले की परंपरा में स्त्रियों का सम्मान इस प्रकार से था, और भगवान से संबंध में इस प्रकार का सम्मान भगवान से प्राप्त होता है, आचार्य से प्राप्त होता है। यह सब प्राप्त हो, उसके बाद भगवान ने कहा प्रदान करेंगे। अभी कुछ और अपेक्षित है, वो क्या? बोले उसके बाद खीरान बनाया जाएगा, आप उसको रुचि अनुसार पाइए, आपकी रुचि अनुसार ही तैयार किया जाए
और आप पाइए, और उसके बाद आपके प्रसाद स्वरूप हम सबको प्राप्त होना चाहिए। वो खीरान कैसा है? स्पेशलिस्ट को बुलाएं बताने के लिए, हमें बता दें हैं? नहीं, वैसे कभी कभी ये सेवा एक गंगर दास को भी प्राप्त हुआ है तो थोड़ी जानकारी है। दूध और उसमें डलता है चावल, उसको अन्न कहते हैं। अन्न और दूध मिला करके फिर उसमें मिठास भी होती है, घी भी डाला जाता है। अन्न क्या है? हम जीवात्माओं के लिए अन्न, ये आचार्य ने बताया, गुरुजनों ने बताया कि जीवात्मा भगवान के दिव्य धाम में पहुंचता है तो वहां भगवान और जीवात्मा ये दोनों एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए बड़े व्याकुल रहते हैं। मतलब जब तक गोद बिठा नहीं लिया तब तक ऐसी व्याकुलता रहती है। भगवान देखते हैं और भगवान नित्य मुक्त आत्माओं से कहते हैं अन्ना दो हम, अन्ना दो हम। और जीवात्मा भगवान के श्रीमुख वचन को सुनकर कहता अन्नोहम अन्नोहम, अर्थात आपका भोग्य वस्तु यह है, ये दास आपका भोग्य वस्तु है। अन्न का भोग किया जाता है ना, आपकी भोग्य वस्तु यह जीवात्मा है। और भगवान